गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज 28 ऑफ मे 2023 और डे है आज संडे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फिफ्थ के लिए जो वो मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसको जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं FA1। आप सभी को पता है कि चाहे वो फिफ्थ क्लास हो चाहे वो थर्ड क्लास हो, आपका जो वो पेपर होता है फाइनल पेपर वो जो वो 50 मार्क्स का बोर्ड से देखने को मिलता है। मैं हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन HP बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ। बाकी दूसरे स्टेट में जो वो कुछ अलग पैटर्न हो सकता है, लेकिन हमारे हिमाचल प्रदेश में जो वो जो भी पेपर आता है फाइनल पेपर वो बोर्ड से आता है और 50 मार्क्स का होता है। तो उसी को देख करके जो वो एक क्वेश्चन पेपर जो वो तैयार किया हुआ है, ताकि आपकी जो वो FA1 हो गया, FA2 हो गया, FA3 FA4 जो भी पेपर होंगे, FA4 तो फाइनल ही होगा, लेकिन ये जो FA1 FA2 और FA3 इसमें जो वो पूरा सिलेबस मतलब लगभग पूरा सिलेबस ही इसी में ही कवर किया जाएगा, ताकि आपकी इस फाइनल पेपर के लिए भी तैयारी जो वो अच्छे से हो सके। आपका जो लास्ट में FA4 आएगा वो तो सभी सॉरी FA4 नहीं, वो तो फाइनल ही होगा जो बोर्ड से आएगा 50 मार्क्स का, उसमें सिलेबस पूरा रहेगा। तो कोशिश करेंगे FA1 FA2 और FA3 को जो वो FA3 में ही जो वो ये पूरा सिलेबस कवर हो जाए। तो इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो कि पिछले साल के प्रीवियस ईयर के पेपर को देखते हुए जो वो बनाए गए हैं। इसलिए आप जो वो अगर आप पेरेंट्स हैं और अगर आपका बच्चे जो वो फिफ्थ क्लास में पढ़ते हैं, तो आप जो वो ऐसे क्वेश्चन जो वो बच्चों को आने चाहिए, तो आपको जो वो लास्ट में जो वो फाइनल में जो वो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इसको जो हम लोग डिस्कस करेंगे, पेपर जो वो 50 मार्क्स का है, मैक्सिमम मार्क्स वो यहाँ पे 50 रहेंगे। ये पेपर हो चुका है, अगर आप इस पेपर को दे चुके हैं तो भी जो वो आप इसको रिवीजन के लिए देख सकते हैं, या कोई क्वेश्चन किसी में डाउट है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 5 जो वो यहाँ पे MCQs बनाए गए हैं। फर्स्ट है हाफ ऑफ राइट एंगल। आप सभी को पता है कि राइट एंगल होता है 90 डिग्री, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, और स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री। और आप सभी को पता है कि ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल क्या होते हैं। एक्यूट एंगल होते हैं 0 और 90 के बीच में जो एंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं जो 90 और 180 के बीच में है। और जो 180 और 360 के बीच में होंगे वो जो वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। और जो 360 डिग्री का एंगल है वो तो पूरा एक राउंड बन गया, वो कंप्लीट एंगल हो गया। ठीक है। स्ट्रेट लाइन इसलिए बोलते हैं 180 डिग्री को, क्योंकि जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट लाइन बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोल देते हैं। तो इसने पूछा हाफ ऑफ राइट एंगल, तो राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री, लेकिन इसका हाफ पूछा है तो 45 हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 3.5 देन व्हाट इज इट्स पेरीमीटर। स्क्वायर होता है जिसकी सभी साइड जो वो इक्वल हो, चारों साइड जो वो जिसकी इक्वल हो। स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी सभी साइड इक्वल हो, और जो इंटीरियर 4 एंगल है वो जो वो 90 डिग्री के होते हैं, और इन सभी का सम जो वो कितना होता है 9 4 जा 36 360 डिग्री जो वो इंटीरियर एंगल। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कोई भी जैसे ट्राइंगल हो, चाहे वो डेकागन ही हो, चाहे पेंटागन हेक्सागन, कोई भी कितनी भी साइड वाला पॉलीगन क्यों ना हो, उसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो जो वो उनका जो सम होता है वो हमेशा ही 360 रहेगा। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसने बोला कि एक साइड जो वो 3.5 है। ठीक है, एक साइड 3.5 है क्योंकि सभी साइड तो स्क्वायर की इक्वल होती है, तो ये भी 3.5 होगी, ये भी 3.5 होगी, ये भी 3.5 होगी। इसने पूछा इसका पेरीमीटर, तो क्यों ना एक साइड को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारी बाउंड्री निकल जाएगी। तो इसका फार्मूला भी यही है, 4 मल्टीप्लाई बाई वन साइड, 4 मल्टीप्लाई बाई वन साइड तो 3.5। अगर आप 3.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन आप कैसे सोचिए इसको, 3.5 का डबल कर दो पहले। ठीक है, 3.5 का डबल होता है 3 3 6 7 7, 7 का भी डबल करूँ क्योंकि दो साइड और बची 14। ठीक है, और 35 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 140 आएगा फिर, क्योंकि 3.5 के पास डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। 14.0 इज 14, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी साइड ऑक्टागन। ऑक्टागन में जो वो 8 साइड होती है, सी विल बी द राइट आंसर। सेप्टागन हो या हेप्टागन हो 7 होती है, डेकागन हो तो 10 होती है, पेंटागन हो तो 5 होती है, हेक्सागन 6 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 किलोमीटर। सेंटीमीटर पूछा है किलोमीटर में, आपको पता होना चाहिए 1 किलोमीटर में जो वो 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में जो वो 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर में जो वो 1 सेंटीमीटर में जो वो 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। अब देखिए, यह इसने पूछा है 1 किलोमीटर में हाउ मेनी सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपको 1 किलोमीटर में मीटर तो पता है 1000 होते हैं, तो 1000 तो नहीं होने वाला क्योंकि ये मीटर, ये सेंटीमीटर पूछ रहा है। तो आपको जो वो यहाँ पे 1000
एक्चुअली में 1000 मीटर में कितना सेंटीमीटर वो पूछ रहा है। तो अगर 1 मीटर में 100 होते हैं तो 1000 में 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। टोटल 5 जीरो होगी, 5 जीरो होती है 1 लाख में, ठीक है। तो 1 लाख इज द राइट आंसर, 50 सी में है, सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, वो प्रिंट नहीं हो पाया, तो इसलिए लास्ट में जो वो लिखवा दिया गया था। तो 5th जो नंबर का हमारा क्वेश्चन था वो कुछ इस तरह से था कि 4/5 ऑफ 20 डिग्री है, या कुछ भी लगा लो, सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ भी लगा लो, फिर यूनिट में ही आंसर आना चाहिए। तो 5, अच्छा इसको काटेंगे ऐसे, 4/5 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और 20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, और 4 4 बच गया, मल्टीप्लाई है बीच में, 4 4 जाओगे 16 जो उस क्वेश्चन का आंसर होना था। तो ये हो गया 5 MCQ हमारे। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर डैश जीरो इन 5 लाख। देखिए 5 लाख हो चाहे 6 लाख हो, लाख है इसका मतलब है कि आगे जो वो 5 जीरो तो होगी, आगे जो वो 12 ही लाख क्यों ना हो, जीरो पूछ रहा है। डिजिट पूछता तो एक डिजिट है तो एक और डिजिट बढ़ जाता जीरो के साथ, 12 लाख होता तो 7 जीरो हो जाती, सॉरी 7 डिजिट हो जाते, जीरो सेम ही रहेगी। जब लाख बोला तो जीरो उतनी रहेगी। हाँ 20 लाख बोल दिया तो ये 5 तो 1 लाख में हो जाएगी, सॉरी लाख में हो जाएगी, एक 20 की भी तो काउंट करना पड़ेगी, तो वैसे 6 हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें 5 लाख पूछा है तो 5 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि 1 लाख में हो चाहे वो 2 लाख में, 3 4 5 लाख में हो, वो 5 ही जीरो होती है। देयर आर डैश जीरो इन 20 मिलियन, ये है क्वेश्चन। अच्छा, मिलियन में 6 जीरो होती है, बिलियन में 9 जीरो होती है, ट्रिलियन में जो 12 होती है। अब 6 तो मिलियन होती है, लेकिन 20 में भी तो एक जीरो है, तो 7 जो वो इसका आंसर हो जाएगा। और ट्राइंगल में 3 ही वर्टिसेस होते हैं, 3 ही एंगल होते हैं, और 3 ही इसकी साइड्स होती है, 3 लाइन सेगमेंट होते हैं, 3 ही इंटीरियर एंगल होते हैं। अगर वो इक्विलेटरल है तो सभी एंगल जो वो 60 डिग्री के होते हैं। अगर एक एंगल 90 डिग्री का हो जाए उसको राइट एंगल बोल देते हैं, सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। राइट एंगल तो 90 डिग्री होता है ना, इसका 3 हो जाएगा। द एंगल बिटवीन ए, अच्छा क्वेश्चन था, आवर हैंड एंड मिनट हैंड। तो ये है हमारी, देखिए इस क्वेश्चन को जरा अच्छे से समझिए, क्योंकि हमने पहले भी जो रीजनिंग में जो ऐसा क्वेश्चन एक डिस्कस किया था जब हमने एंगल की बात की थी। 9 बज गए, देखिए 9 बजेंगे तो जो घंटे वाली सुई होगी, हैंड होगी, वो ऐसे 9 पर होगी, होगी ना 9 पर, और जो मिनट वाली होगी, क्योंकि 9 पूरे बज गए तो 12 पर होगी, ऐसे कुछ इस तरह से, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको इसने बोला कि आवर हैंड एंड मिनट हैंड, तो आपको क्लॉकवाइज करना है, आवर हैंड से मिनट हैंड ऐसे। तो एक्चुअल में ए वाला एंगल पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक एंगल पूछ रहा है, क्योंकि हम आवर हैंड से स्टार्ट करें, ये है आवर हैंड और ये है मिनट हैंड, क्लॉकवाइज चलेंगे तो आवर से मिनट तक चलिए। ये एंगल जो वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। एक बात थोड़ा सा और डीप में जा करके समझिए, अगर ये पूछता मिनट टू आवर हैंड, तो आप यहाँ से चलते फिर मिनट से आवर हैंड, ठीक है। ये इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता, मतलब कि टोटल पूरा 360 होता है, तो 360 में से 90 माइनस हुआ तो यहाँ पे फिर 270 आंसर आ जाएगा। हालांकि अभी आप छोटी क्लासेज में हैं तो आपको ऐसे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन आपको इतना सा थोड़ा सा पता हो कि ऐसे पूछा है तो ऐसे करना है, ठीक है। तो 9 बजे जो वो राइट एंगल ही बनेगा, 90 डिग्री ही बनेगा, राइट एंगल इज द राइट आंसर, या 90 डिग्री लिखते हैं तो भी ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज साइड मल्टीप्लाई साइड, सबको पता है। रेक्टेंगल का लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ होता है, ये भी पता होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन था हमारा 5 नंबर का, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है और में था, मतलब कि या तो इसको करो या तो नीचे वाला करो। तो इसमें बोला था कि इफ़ द लेंथ एंड ब्रेड्थ जो वो रेक्टेंगल की गिवन है, 5.5 जो वो लेंथ है रिस्पेक्टिवली बोला है, 3.5 जो वो इसकी ब्रेड्थ है, और इसमें बोला व्हाट इज इज एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया निकालेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ध्यान रखें कि 5.5 है और 3.5 है, जो भी आंसर आएगा, ठीक है, उसमें जो वो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, 1 2 फिर यहाँ पे डेसिमल लगाओ, सेंटीमीटर स्क्वायर जरूर लिखे। और यहाँ पे अगर पेरीमीटर लिखना हो इसका तो 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ हो जाएगा, मतलब कि लेंथ और ब्रेड्थ को पहले प्लस कर लो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका आंसर निकालना हो तो 5 और 3 हो गया 8, और हाफ हाफ हो गया 9, 9 2 जा हो गया 18, 18 विल बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, देखिए पेरीमीटर स्क्वायर का गिवन है, यहाँ पे समझिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो वो गड़बड़ करते हैं, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन था, लेकिन आपको ये होना चाहिए, आना चाहिए। इसकी बाउंड्री की जो लेंथ है, मतलब कि पेरीमीटर है, वो 24 है, साइड नहीं है, तो आपको पहले तो साइड निकालना पड़ेगी। इसने बोला भी है कि इसकी एक साइड निकालो पहले। अगर इसकी सभी साइड 4 साइड जो 24 है, एक साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 24 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 6, 6 इसकी 1 साइड होगी। फिर एरिया निकालेंगे तो साइड मल्टीप्लाई साइड होगा, तो 6 6 जा जो वो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये था हमारा पेपर 15 मार्क्स का, और टाइमिंग इसके लिए वैसे 1 आवर भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में जो डाउट है तो आप जो वो हमारे इस
इस मतलब कि इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जो वो लिख सकते हैं, या व्हाट्सएप पर जो वो मैसेज कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप, अगर कोई क्वेश्चन किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप जो वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के जो वो, या फोटो लेकर के जो वो सेंड कर सकते हैं। उस पर जो वो आपको जल्दी ही पूरा डिटेल में सॉल्यूशन जो वो देखने को मिलेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।